सीएम फेस रिवील, लेकिन नहीं बन पा रही महागठबंधन में बात। आखिर क्या है वजह? एक तरफ जहां कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन ने बता दिया कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे। तेजस्वी को सीएम फेस जबकि डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का चयन किया गया है। भले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में कई अन्य फेस को भी रिवील किया जाएगा, यानी डिप्टी सीएम का चेहरा और भी हो सकते हैं लोग। लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन सीटों पर अभी भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच रार चल रही है, आखिर वो क्यों दूर नहीं हुआ। भले ही मुकेश सहनी ने अपने कई प्रत्याशियों को पीछे हटा लिया और नामांकन पर्चा वापस ले लिया, लेकिन अभी भी कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने है। फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है, लेकिन कल नामांकन पर्चा वापस लेने के अंतिम दिन ना तो कांग्रेस ने एक भी पर्चा वापस लिया और ना ही आरजेडी ने एक भी पर्चा वापस करवाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो कल अंतिम दिन क्यों नहीं कुछ प्रत्याशियों के जो नामांकन पर्चे थे उसे वापस किया गया। क्या है पूरी बात, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा के चुनाव है। महागठबंधन एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। आज से तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। आज 5 जगह धुआंधार उनकी कार्यक्रम होने वाले हैं, साथ ही उद्घाटन भी होंगे। कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत ने सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच दरार देखी जा सकती है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम का नाम घोषित होने के बाद मुकेश सहनी ने अपने कई प्रत्याशियों से नामांकन पर्चा वापस करवा लिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिन 11 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई चल रही है, उन सीटों पर पर्चे वापस नहीं किए गए। यानी अभी भी महागठबंधन में कुछ तो कमी बाकी है, या यूं कह ले कि कुछ तो अंदर चल रहा है तो ज्यादा सही होगा। भले ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तेजस्वी और अशोक गहलोत की बंद कमरे में बात हुई, मुलाकात हुई, रणनीति तय की गई और फिर ऐलान किए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अभी भी फ्रेंडली फाइट राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर जारी विवाद ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति बन जाने के बावजूद घटक दलों के बीच 11 सीटों पर आपसी मुकाबला होना तय है। इसमें 5 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, जबकि अन्य सीटों पर कांग्रेस, सीपीआई, वीआईपी और आईआईपी के उम्मीदवारों के बीच भी दोस्ताना संघर्ष देखने को मिलेगा। महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता के दौरान गुरुवार को इस मामले पर पूछे गए सवाल पर सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ सीटों पर आपस में रणनीतिक मुकाबला होना कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2% वोट इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 1-2 प्रत्याशी पीछे हट सकते हैं। इस बयान से यह साफ हो गया है कि महागठबंधन के दल आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए रणनीतिक दृष्टि से ऐसे मुकाबलों को स्वीकार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करेगी। राजद और कांग्रेस के बीच 5 सीटों पर आमने सामने मुकाबला होगा, वहीं कांग्रेस और सीपीआई के बीच 4 सीटों पर टक्कर होगी। इसके अलावा राजद और वीआईपी के बीच 1 और कांग्रेस और आईआईपी के बीच 1 सीट पर प्रतिद्वंद होगा। यानी 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के सामने लड़ रही है, जबकि अन्य सीटों पर जो अन्य घटक दल है वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब सारी रणनीति तय हो गई है तो आखिर ये जो फ्रेंडली मुकाबला है वो किस तरीके से लड़ा जाएगा महागठबंधन के द्वारा, वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। 11 ऐसी सीटें हैं जिस पर रार जो है वो बरकरार है। अभी भी 11 प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने हैं, जो महागठबंधन के ही प्रत्याशी है। ऐसे में कैसी चुनावी रणनीति पर काम होगी वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।